स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज अपन बात करते हैं अपने स्पीड की, कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या होती है। ठीक है, स्पीड की अपन आज की वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो स्पीड जो है अपन बोल सकते हैं कि स्पीड हमेशा डिस्टेंस और टाइम के रेशियो के इक्वल होती है। स्पीड हमेशा डिस्टेंस और टाइम के रेशियो के इक्वल होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपन बात करें डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। चलिए, या डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पीड। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं स्पीड। चलिए, अब अपन बात कर लेते हैं स्पीड की यूनिट की, कि स्पीड की अपने जो यूनिट है वो क्या होती है। ठीक है, चलिए स्पीड की यूनिट की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो स्पीड की अगर मैं यूनिट की बात करूं कि यहाँ पर अपने जो स्पीड है उसकी यूनिट क्या होती है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर अपॉन सेकंड। ये जो यूनिट है ये होती है एमकेएस यूनिट सिस्टम में। अब मैं बात करता हूँ सीजीएस में, तो इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किस में हो जाएगी? सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर। सीजीएस यूनिट सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्पीड से रिलेटेड। पहली चीज़ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सेकंड अगर मैं बात करूँ स्पीड की, चलिए सेकंड अगर बात करें इसमें, तो स्पीड जो होती है स्पीड, ठीक है, स्पीड वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेवर नेगेटिव। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर नेगेटिव, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, आई बात समझ में? अब स्पीड जो है वो मेनली अपन 2 टाइप की मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं छोटा मोटा टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप की बात करते हैं। पहला जो स्पीड का टाइप है वो होता है अपना यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकंड जो है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मली स्पीड जो है वो ट्रेवल करे पार्टिकल, मीन्स इक्वल डिस्टेंस। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इज नॉट कवर्ड। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म टाइम में और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है। वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
उसको अपन बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये स्पीड की छोटी मोटी बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कि स्पीड जो है उसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, ठीक है, कि कोई पार्टिकल है उसकी एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या एवरेज स्पीड है उसको कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं मानता हूँ इफ़ ए पार्टिकल कवर्ड x1 डिस्टेंस, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना आप, x1 डिस्टेंस इन t1 टाइम, कोमा x2 इन t2 टाइम, x2 करता है t2 टाइम में, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, x3 t3 टाइम में, x4 t4 टाइम में ये डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, ठीक है। तो अपन एवरेज स्पीड को, एवरेज जो स्पीड है उसको मैं v एवरेज से डिनोट कर देता हूँ, v एवरेज। तो v एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 एंड सो ऑन xn तक, अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn, ये भी xn तक जो है सीरीज है वो चलती रहेगी। आगे बात समझ में। ठीक है, ये अपने पास एवरेज स्पीड निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया कि एवरेज स्पीड जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल सी बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें जैसे अपने पास t1 टाइम है, तो t1 टाइम जो है, ठीक है, ये कितना है, t2 टाइम कितना है, t3 टाइम कितना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम t1 t2 t3 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करें कि t1 t2 और t3 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें टाइम। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। टाइम इज इक्वल टू होता है अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन v। आ रही है क्या बात समझ में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं t1 टाइम की। तो t1 टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 अपॉन v1, t2 टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 अपॉन v2, t3 टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 अपॉन v3, और t4 टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x4 अपॉन v4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अपन यहाँ अगर बात करें इसकी, तो अपने पास यहाँ पर था t1, यहाँ पर t2, ठीक है, ये अपने पास थे सारे। अपने को यहाँ t1 t2 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, x1 v1, x2 v2, x3 v3 जो भी है ना, ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। इस फॉर्मूले में ये जो रेड मार्क किया है मैंने, इसकी जगह अपने को ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, चलिए, तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, देन एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल की एवरेज स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, अपॉन में t1 की जगह क्या पुट करेंगे, x1 अपॉन v1। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी x1 बाई v1, यहाँ पर वैल्यू आएगी x2 बाई v2, यहाँ पर x3 बाई v3 एंड सो ऑन, रेगुलर रहेगा आगे तक। ठीक है, ये v एवरेज की अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कि अपने पास अगर डिस्टेंस इक्वल हो
और इक्वल डिस्टेंस पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे। इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में पार्टिकल कवर करे, ठीक है। देन उस सिचुएशन में क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो सेकंड जो कंडीशन है उसमें मैं आपको बताता हूँ, व्हेन पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड्स ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ यहाँ पर कि x1 डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है v1 में, तो यहाँ पर x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v1 स्पीड से। दूसरी कंडीशन में अपने लिया था x2 स्पीड ट्रेवल करता है v2 से, तो यहाँ पर x2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v2 स्पीड से, तो x डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है यहाँ पर v2 से, ठीक है। स्पीड को अपन ने क्या मान लिया, डिस्टेंस को अपन ने क्या मान लिया, इक्वल। उस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो देन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है, x प्लस एक्स, दो डिस्टेंस की बात करें तो x प्लस एक्स अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस t2। वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में t1, टाइम इजक्वल टू अपन ने पढ़ा था, टाइम इजक्वल टू अपन पढ़ चुके हैं। ये देखिए टाइम t1 है, तो t1 इजक्वल टू क्या था यहाँ पर, t1 इजक्वल टू था x अपॉन v1, x अपॉन v2, x3 अपॉन, अब यहाँ पर x1 x2 x3 की जगह क्या है, स्मॉल x। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने 2x लिख दिया अपॉन में, इसका एलसीएम क्या आएगा, v1 v2, ठीक है। इसका जो एलसीएम है वो मैंने ले लिया v1 v2। चलिए, एलसीएम v1 v2 लेंगे तो x कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या आएगी, v2 प्लस v1, ठीक है। v2 प्लस v1, x से कैंसिल, तो v एवरेज कितना रहेगा यहाँ पर अपना, v एवरेज जो है वो यहाँ पर रहने वाला है 2 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, तो वैल्यू क्या रहेगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करे, इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करे, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो हो जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छी जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट अपन बात करें कि पार्टिकल जो है उसकी स्पीड भी अलग अलग है और टाइम इंटरवल भी अलग अलग है, ठीक है। स्पीड भी अलग अलग है और टाइम इंटरवल भी अलग अलग है, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं करता है, डिफरेंट जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में अपने पास जो है वो क्या आएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप, नेक्स्ट जो स्टेप है उसको, ठीक है। तो देखिए, इफ पार्टिकल कवर्स x1 डिस्टेंस with v1 speed and in t1 टाइम, x1 डिस्टेंस v1 स्पीड से और t1 टाइम से। सेम अगर मैं बात करूं, x2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v2 स्पीड से और t2 टाइम से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो x3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v3 स्पीड से और t3 टाइम से,
ठीक है, इस कंडीशन में क्या होने वाला है, इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, सॉरी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, वो भी अपन देख लेते हैं। तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है वी एवरेज। तो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में क्या आ गया, t1 प्लस t2 प्लस t3, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब अपने को पता है यहाँ पर कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इन टू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इन टू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डॉट टी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा अपना v डॉट टी। ठीक है, v डॉट टी। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 t1। ठीक है, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 t1 और x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 t2। x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v3 t3। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v3 t3। आगे बात समझ में। इस इक्वेशन में अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, y1 की वैल्यू पुट कर x2 की वैल्यू पुट कर देंगे और x3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x1 की वैल्यू क्या है v1 t1, तो वैल्यू पुट करेंगे v1 t1 इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन में t1, अपॉन में आएगा यहाँ पर t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, t1 प्लस t2 प्लस t3। आई बात समझ में, इसको नोट कर लो आप, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट स्पीड से और डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे पार्टिकल, तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी की कंडीशन है। ठीक है ना, उसके लिए एवरेज वेलोसिटी की कंडीशन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो टाइम इंटरवल था अपने पास, तो टाइम इंटरवल था वो था डिफरेंट। ठीक है, अब टाइम इंटरवल सेम हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखना, इफ 2 टाइम इंटरवल्स आर सेम, 2 टाइम इंटरवल सेम हो तो क्या होगा, तो 2 टाइम इंटरवल सेम होंगे मीन्स t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू, मैंने t सपोज कर लिया कि t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t आने वाला है। ठीक है, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t आने वाला है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अपन 2 टाइम जो है वो लेंगे, ये तीसरा जो है इसको अपन इरेज मान लेंगे, ये कुछ नहीं है, ये है ही नहीं यहाँ पर, इसको अपन ने हटा दिया कि थर्ड जो है वो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें t1 t2 की जगह अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल t। ठीक है, इस इक्वेशन में t1 इज इक्वल टू t2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे t। चलिए, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे t। तो एवरेज v एवरेज अपने पास क्या आने वाला है, v एवरेज इज इक्वल टू, देखना दोबारा, v एवरेज इज इक्वल टू v1 t1 t प्लस v2 t2, दोनों की जगह t पुट करेंगे। ठीक है, तो v1 t1, तो v1 t प्लस v2 t2, तो v2 t अपॉन में t1 प्लस t2, तो क्या पुट करेंगे t प्लस t। तो क्या वैल्यू हो गई, v1 प्लस v2, t कॉमन ले लिया, अपॉन में 2t, t से t कैंसिल, तो क्या वैल्यू आने वाली है, v1 प्लस v2 बाई 2। बहुत ही ज़बरदस्त ये अपने पास एवरेज का फॉर्मूला है, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, कब अप्लाई होगा, जब 2 टाइम इंटरवल है वो तो सेम रहेंगे और इसके अलावा जो अपने पास स्पीड है, अपने पास जो डिस्टेंस है वो रहेगी अनइक्वल या अलग अलग। उस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला ये जो है वो होने वाला है। ये फॉर्मूला आपको विशेष तौर से याद करना है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं सभी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का अपना जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हो गया समाप्त। ठीक है, एवरेज स्पीड का अपना जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हो गया समाप्त। ठीक है,
चलो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अपने पास जो एवरेज स्पीड है वो किस तरीके से अपन कैलकुलेट जो है वो करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, ठीक है, ये बोल रहा है आपको ए कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए कार ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस, ए कार ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हाफ डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द रिमेनिंग हाफ विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड remaining half with speed of 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour. The average speed of the car, the average speed of कार की एवरेज स्पीड जो है वो अपने को कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। किलोमीटर पर आवर में कार की जो एवरेज स्पीड है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2 स्पीड अपने को दी हुई है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी अपने पास है? V1 की वैल्यू अपने पास है 40 किलोमीटर पर आवर। तो V1 की जो वैल्यू है वो आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। V2 की वैल्यू अपने पास आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपने को V एवरेज निकालना है, तो V एवरेज इक्वल टू क्या आएगा? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। ठीक है, 4800 अपॉन 100। तो क्या वैल्यू आ गई? 48 किलोमीटर पर आवर। अपने पास वैल्यू कितनी आ गई? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिजिक्स वाला के इस नीट वाला का जो प्रोग्राम है उसमें अपना ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है, और इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में और अदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीपीटी जो है उसको बना के अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।